गुड टाइम से दोस्तों, देखिए आज के समय में आज जो है हमारी जो सेहत है वो लगातार डाउन होती जा रही है, बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके कई पहलू है। आज एक पहलू पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा, वो पिछले लगभग 100-150 साल तक जीते थे। क्यों उनकी दिनचर्या कैसी थी, तो आज इसके विषय में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे दादा परदादा की जो पहले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज एक पहले तो बात करेंगे कि सुबह के समय उनको क्या फ़ायदे लेते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो सुबह उठते थे। सर्दियों में उनका उठने का समय होता था 5 से 6 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास। तो गर्मियों में वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। क्यों उठते थे? क्योंकि सुबह उठने के बाद में वो फ्रेशअप होने के लिए बाहर जाते थे, जंगल जाते थे। तो उससे क्या होता ना, उनके पैर चलते थे। आज जिसको हम बोलते हैं सैर करना, क्योंकि उससे ये फायदे थे कि हमारे शरीर में जिस ऑक्सीजन की जो मात्रा है प्रॉपर तरीके से पूरी होने के लिए सुबह की जो वॉक होती है तो वो बहुत फायदेमंद होती है। तो सुबह की अगर वॉक करते थे तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती थी। दूसरा, वातावरण में आज जितना केमिकल है उस समय केमिकल नहीं था, तो ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर जाती थी। इसलिए इसी वजह से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके हर ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचती थी, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता था, ताकि जिसकी वजह से वो लंबे समय तक शरीर उनका एनर्जेटिक रहता था और हर ऑर्गन्स हेल्दी रहता था और उनका हर ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करता था, ताकि उनकी उम्र भी लंबी होती थी और ऑर्गन्स जो उनके हाइट है ना वो ग्रोथ भी होती थी। क्योंकि ऑर्गन्स जो है उनके जो सेल्स जो बनने की प्रक्रिया थी वो तेजी से रहती थी, क्योंकि उनको एनर्जेटिक रहते थे। तो उसी बीच में आज का समय हमारा वातावरण जो है इतना दूषित हो चुका है। आज देखते हो पोल्यूशन की मात्रा जगह जगह पर पोल्यूशन सरकार दिखाती है। आप गूगल के माध्यम से भी जानते हो कि पोल्यूशन कितना किस जगह पर, कहीं रेड जोन में भी आया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सुबह की सैर तो कर सकते हैं आज भी, लेकिन जो सुबह की सैर करने से हमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, लेकिन वो केमिकल बेस्ड हो रही है, क्योंकि उसमें वातावरण में बहुत केमिकल घुला हुआ है। तो हम क्या करें ताकि हमें और बेनिफिट मिल जाए। तो मैं आपसे एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा जो IMC बनाती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य ऑर्गन्स को कौन कौन से विटामिन की जरूरत होती है। तो सभी ऑर्गन्स में आ जाते हैं और उनके लिए सभी के लिए इसमें दिखा रखा है कि विटामिन A जो होती है आपकी गाजर आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है। विटामिन B है, B कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन K है, विटामिन जो ये सारे विटामिन B12 है, ये सारे विटामिन की जरूरत होती है। अलग अलग हमें चीज़ों से पर्याप्त होती है। जैसे कि आपने देख रहा हो ऊपर दिखा हुआ है पपीता है, आपके जो है गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है, बहुत सारे फल दिखा रखे हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है। लेकिन क्या हम संभव है इन चीज़ों को डेली सेवन कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमारे पास कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है और ऐसी जड़ी बूटी है हमारे पास में जो रामायण काल से इसको चुना जा रहा है। इसको बोलते हैं सीबक थोन, हिमालय की बेरी। जो आपने देखा हो रामायण काल में राम जी को सबरी को सब जानते हैं, सबरी के बेर खाए थे राम जी ने, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे, तो वो मूर्छित हो गए थे। फिर भी उनके लिए जो मूर्छित अवस्था में थे तब उनको जीवित करने के लिए हनुमान जी गए थे हिमालय पर्वत, जहाँ से वो बेरी को लेकर आए थे। तो वही बेरी यहाँ पर मौजूद है और जो हमारे हर ऑर्गन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ऑक्सीजन से भरपूर है। ये मैं बेरी के आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी हिमालय बेरी सीबक थोन इसको बोलते हैं, और इसका 33 दिन की डोज पूरी कंप्लीट कंपनी तैयार करके देती है, नेचुरल तरीके से तैयार करती है 100%। और ये कंपनी का वादा है 100% नेचुरल का। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे डेली, सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, नाश्ते से पहले ले सकते हैं, वॉक करने जाने से पहले ले सकते हैं, वॉक करने के बाद ले सकते हैं। 30 ml डेली इसका इस्तेमाल करें, 30 ml 30 ml डेली इसका इस्तेमाल करें
तो ये आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा आज किसी न किसी माध्यम से जहरीली जा रही है, उसको ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर तरीके से मिलेगी और आपका जो शरीर है हेल्दी रहेगा, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, आपको जमा बनाए रखेंगे, आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा, ठोस बना रहेगा। और जो इसकी बात करूँ तो जब ऑक्सीजन हर ऑर्गन तक पहुँचे तो हमारी बीमारियां दूर रहती है, क्योंकि हमारे ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुँचेगी तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे और सही हेल्दी रहेंगे। तो मेरी जानकारी आज यहीं तक थी। आगे आने वाले टॉपिक में आगे बात करेंगे, क्योंकि सेहत के तो बहुत सारे टॉपिक हैं, हम कैसे आज बीमार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए बाद में बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। तो गुड टाइम से दोस्तों, आज के लिए जानकारी थी, धन्यवाद। ऑनलाइन मंगाने के लिए इसके कांटेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर। धन्यवाद।